हाँ तो प्यारे बच्चों, छुट्टी में जो है आप लोग काफी आनंद महसूस कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं। कल के क्लास में, पिछले क्लास में आप लोगों को मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था। अब हम लोग उसके दूसरे कंसंट्रेशन को देखेंगे। उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन के सभी कंसंट्रेशन के बारे में जानने के बाद, उसके कंसंट्रेशन के यूनिट को समझने के बाद हम लोग इस पर स्पेशली न्यूमेरिकल इस पे बनाना है हम लोगों को। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। मोलारिटी, जिसको कहा गया है मोलरता। पिछले क्लास में जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में देखे थे। आज हम लोगों को मोलारिटी के बारे में समझना है। मोलारिटी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in solution in liter, solution in per liter, that is called molarity. It is denoted by capital F। बताया गया है मोल फ्रैक्शन में हम लोग देखे थे कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na से इंडिकेट किया है और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को Nb से इंडिकेट किया गया है। जो भी हम लोग पिछले मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने जो माना है सॉल्यूट को A, सॉल्वेंट को B, बस उसी फॉर्म को जो है इसमें भी हम लोग को लेकर के आना है। तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं। डिले के मोलों की संख्या को बिलियन के प्रति लीटर में भुला देना ही मोलरता कहलाता है। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसमें सॉल्यूट जो है वो मोल में रहेगा और सॉल्यूशन लीटर या मिलीलीटर में रहेगा। एक चीज इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए टर्म याद रखिएगा।
मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ताप परिवर्तन से विलयन की मोलरता परिवर्तित होती है। बताया गया है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इन पर लीटर दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय m। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। विलयन के पर लीटर में विलय की मोलों की संख्या का जो घुलनशीलता है, जो घुलाने की प्रक्रिया है, उसे हम लोग मोलरता कहते हैं, जिसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अब इसके डेफिनेशन के अनुसार जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। मोलारिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन इन लीटर। अर्थात मोलरता बराबर है विलय फॉर्मूला है मोलारिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एक इसका लाइट का ऑफ कर देंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन इन लीटर। अर्थात मोलरता बराबर है विलय के मोल की संख्या बटा बिलियन लीटर में। ये हम लोगों का फॉर्मूला रहा, जो फॉर्मूला डिफिनेशन के आधार पर है। बता रहा है विलय के मोलों की संख्या को बिलियन के लीटर में यदि आप भुला देते हैं तो यही उसकी मोलरता हो जाती है। अब इसी को हम लोग सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोलारिटी को M से इंडिकेट किया गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी Na बाई अब सॉल्यूशन इन लीटर जो है, इसको यदि हम मिलीलीटर में करते हैं तो इसको 1000 से हम यहां गुना। तो एक फॉर्मूला ये मिला हम लोगों को कि सॉल्यूशन यदि मिलीलीटर में रहे तो 1000 से गुना करते हैं। अब यदि जहां पर यहां लिख देते हैं Na जो है
ये तो पिछले वीडियो में भी आपको ये देखने को मिला होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बताया गया है। पीले के मोलों की संख्या को बिलियन के लीटर में यदि हम घुला देते हैं तो वही मोल लगता है। अब इस लीटर को मिलीलीटर में बदले हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na से रिप्रेजेंट किया गया है और लीटर को मिलीलीटर में बदले हैं तो 1000 से गुना किया गया है, यानी m Na by सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। अब यदि यही फॉर्म जो है हम लोगों का ग्राम में रहता, यदि सॉल्यूट मोल में नहीं रह के ग्राम में आ जाता, तब वैसी स्थिति में इसका क्या फार्मूला होता, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। मोलारिटी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फॉर्मूला ये है, यदि क्वेश्चन हम लोगों का मोल में नहीं रह के ग्राम में रहता है, तब वैसी स्थिति में हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए, क्वेश्चन यदि मोल में रहे और मोलारिटी का चर्चा हो तो ये ध्यान नहीं रखना है, मोलारिटी का मतलब ही है सॉल्यूशन लीटर या मिलीलीटर में रहेगा, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन जो है मिलीलीटर या लीटर में रहेगा, सॉल्यूट जो है वो मोल में भी रह सकता है और ग्राम में भी रह सकता है। यदि ग्राम में रहा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, जहां पर ये WA स्मॉल जो लिखा गया है ये मान लिया गया है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो MA है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को ये मिला मोलारिटी का, कि मोलारिटी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मिला हम लोगों का, उसका यूनिट था मोल फ्रैक्शन। दूसरा ये फॉर्मूला है हम लोगों को मोलारिटी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मोलारिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इन 1 लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि मोलारिटी जो है टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का भी मोलारिटी चेंज होता है। इस डिफिनेशन के अनुसार ये फार्मूला मिला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन लीटर। यदि सॉल्यूट जो है मोल में रहे, सॉल्यूशन लीटर में रहे, तो वैसी स्थिति में इसका मोलारिटी हम लोग निकाल सकते हैं। यदि इसी सॉल्यूशन लीटर को मिलीलीटर में बदल देते हैं तो फार्मूला हो जाता है Na बाय सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, जहां n इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। आपने देखा इसी को मोल को ग्राम में बदलने के लिए हम लोगों ने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, तो कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट हम लोगों को मोलारिटी भी मिला। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को मोलरता के नाम से जाना जाता है। मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है वो ध्यान में रखना है। मोलारिटी में सॉल्यूशन लीटर या मिलीलीटर में रहेगा और मोलारिटी में सॉल्वेंट किलोग्राम या ग्राम में रहेगा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट किलोग्राम या ग्राम में रहेगा। तो आप लोग जो है मोलारिटी का भी डेफिनेशन देख लें। द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in solvent in
पर किलोग्राम that is called molality. It is denoted by small m. विलेय के मोलों की संख्या को विलायक के किलोग्राम में घुलाना मोलरता कहलाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन does not change when temperature change। विलयन की मोलरता ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती है। यानी एक चीज आपको गौर करना है, मोलारिटी में सॉल्वेंट है और मोलारिटी में सॉल्यूशन है। मोलारिटी में सॉल्यूशन लीटर या मिलीलीटर में है और मोलारिटी में सॉल्वेंट किलोग्राम या ग्राम में है। इसके लिए यदि हम डिफिनेशन इसका फार्मूला लिखते हैं जो इस डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसके लिए हो जाएगा मोलारिटी is equal to number of mole of solute by solvent in किलोग्राम। यानी मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक किलोग्राम। ये रहा मोलालिटी का फार्मूला जो इसके डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लोग, तो मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन ग्राम।
इंटू 1000, जहां पर आपको बताया ही गया है कि Na जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां पर Na नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है बाई सॉल्वेंट ग्राम, अगर ग्राम में है यहां पर आप देख रहे हैं कि किलोग्राम को जो है आपने ग्राम में बदला है तो 1000 से यहां गुना हुआ है। अब यदि मोल में ये नहीं रहे तो मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू सॉल्वेंट इन ग्राम। यानी आपको एक और फॉर्मूला मिला मोलालिटी में, यदि क्वेश्चन मोल में नहीं रख के ग्राम में रखता है तो वैसी स्थिति में जो है ग्राम को आप मोल में बदल करके डायरेक्ट इस पर पुट अप कीजिए, अन्य जो ग्राम और जो कंपाउंड है उसका गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, यहां पर उस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास में हम लोगों को देखने को मिला एक जो है मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, दूसरा मिला मोलारिटी, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को देखा है। बस एक परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे और एक पीपीएम है उसको उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को देखने के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी पर जो है न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे। जय हिंद।